हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट डिलीवरी डाइट के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपको डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मेरी अभी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे जो है अभी 3 महीने का बेटा है। मेरी अभी डिलीवरी हुई है सी सेक्शन से, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि सी सेक्शन के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, या मैंने जो था क्या डाइट फॉलो की है वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा आगे आने वाली ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है वो होता है पानी। आपको जो है बहुत सारा पानी आपको पीना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो जितने भी हमारे घर में जो बड़े थे वो बोलते हैं कि आपको जो है पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से आपका पेट बढ़ जाता है और फिर वो वापस कम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मतलब जितना मैंने नेट पे सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग पानी पीने से आपका पेट नहीं बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको जो होता है डिलीवरी के बाद बहुत सारा पानी पीना होता है, क्योंकि तो पानी पीने से जो आपकी बॉडी रहती है वो हाइड्रेटेड रहती है और आपको जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत नहीं होती। प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी के बाद आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आपको जो है बहुत सारा पानी पीना चाहिए। अगर जैसे कि बड़े बोलते हैं तो बड़ों की बात को बिल्कुल हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको जो है ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, आपको थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए और आपको जीरा, अजवाइन, सौंफ या मेथी इसका पानी जो होता है वो आप पी सकते हैं। इससे जो होता है आपकी जो फीड जब आप कराते हैं उसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना चाहते हैं तो जो उससे जो होता है आपकी सप्लाई बढ़ती है। तो आपको जो है जीरा, अजवाइन का पानी पीना चाहिए। पानी को आप सिप सिप करके पिए, एक साथ में पूरा पानी गटक के नहीं पीना चाहिए। आपको पानी जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, लेकिन आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना है, आपको बहुत सारा पानी जो है होता है अपनी डिलीवरी के बाद पीना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सब्जी के बारे में या फिर फल के बारे में। तो आपको बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे पपीता होता है, संतरा होता है, और ये जो भी फ्रूट्स होते हैं, आप एप्पल भी खा सकते हैं। मेरे जो डॉक्टर थे उसने मुझे सारे फ्रूट्स, सारी वेजिटेबल खाने के लिए बोला था। जो मुझे मना किया था खाने के लिए वो था आपको जो है छोले नहीं खाने हैं, राजमा नहीं खाने हैं, कढ़ी नहीं खानी है, और भारी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी होती। ज़्यादा मसालेदार आपको बिल्कुल नहीं खाना होता, तली हुई चीज़ें नहीं खानी होती, बाहर का खाना नहीं खाना होता। बाकी घर पे बना हुआ जो भी खाना होता है, बिल्कुल अच्छे ढंग से बना हुआ पका हुआ खाना, वो आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप अपने बच्चे को जो है फीड कराते हैं तो आपको दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा खानी होती है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो था डायरेक्टली दूध जो था वो नहीं कंज्यूम किया था। अगर मैं बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो था दूध को जो था प्लेन बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम किया था, क्योंकि दूध को पीने से क्या होता है कभी कभी किसी किसी के साथ आपको जो होता है दस्त लग जाते हैं, किसी किसी को पोटी लग जाती है। तो उसकी वजह से, क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है उस टाइम, तो दूध जो होता है वो हर किसी को सूट उस टाइम नहीं करता है। तो मैंने जो था दूध को बिल्कुल ऐसे ही नहीं पिया था। मैं जो था उसमें हल्की सी पत्ती डाल के, जो चाय की पत्ती होती है उसको हल्की सी चाय की पत्ती दूध में डाल के, दूध उसको बना के, मतलब पत्ती वाला दूध में बना के वो ही मैं पीती थी। डायरेक्टली मैं दूध नहीं पीती थी। बाकी अगर आपको सूट करता है तो आप पी सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें सारी खानी है। आप पनीर खा सकते हो, दही खा सकते हो। मेक श्योर कि दही जो है वो ताज़ा होना चाहिए, बासी जो खट्टा दही आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप छाछ पी सकते हो, छेना खा सकते हो जो दूध से बना हुआ होता है, और दूध को जो होता है वो मलाई हटा के आपको पीना होता है। मलाई वाला दूध बिल्कुल आपको नहीं पीना है, चिकनाई मतलब नहीं जानी चाहिए अंदर। घी खाने के लिए मुझे तो मेरे डॉक्टर ने मना किया था, बाकी आप अपने डॉक्टर से जो है पूछ सकते हैं। तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो आपको सारी खानी होती हैं। बाकी दूध को जो होता है आपको मलाई हटा के पीना होता है। बाकी आप पी सकते हैं, बट मैंने वो नहीं पिया था। मैं आपको बिल्कुल ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप ज़रूर से पीजिए। अगर आपकी बॉडी को सूट कर रहा है या फिर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है तो आप पी सकते हैं। बाकी जैसे कि खाने में चीज़ें होती हैं तो आपको जो होता है इस टाइम ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो ईजिली आपकी डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि इस टाइम जो होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो हमें जो है बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो बहुत लंबा टाइम ले डाइजेस्ट होने में। तो हमें जो होता है दाल, मतलब मैं जो खाती थी वो दाल खाती थी। दाल का जो पानी होता है उसको, उसमें जो रोटी होती है, फुलके होते हैं, उसको भिगा के खाती थी। पानी जो पीती थी मैं थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप में पीती थी, और ल्यूक वार्म वाटर पीती थी। तो आपको जो है ऐसा ही खाना खाना है। आप खिचड़ी खा सकते हो, मूंग की दाल खा सकते हो,
ऐसी चीज़ें आपको खानी है, मतलब जो कि आप इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आप कोई भी तली हुई चीज़ें खाओगे, मसालेदार चीज़ें खाओगे, तो आप बेबी को फीड करा रहे हो, उसके प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो आप खा रहे हो वो डायरेक्टली बेबी को पास हो जाता है या डायरेक्टली बेबी के पास चला जाता है, लेकिन बेबी को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो वो हमें मना करते थे भारी चीज़ें खाने के लिए, वो इसलिए करते थे क्योंकि अगर हम भारी चीज़ें खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और जब हम बीमार हो जाएंगे तो हम बेबी का ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो था तब पहले जो लोग होते थे वो बोलते थे कि आपको जो भारी चीज़ें होती है, तली चीज़ें होती है, नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। बाकी आप खा सारी चीज़ें सकते हो, बट आपको एक तो थोड़े थोड़े अमाउंट में ही चीज़ें खानी होती हैं, बहुत ज़्यादा आप नहीं खा सकते हो। बाकी आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ सकते हो। डॉक्टर जो होते हैं आपको किसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं। आपको जो होता है प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी होती है, क्योंकि आपको फीड कराना होता है, तो आपको जो होता है प्रोटीन रिच जो डाइट होती है वो लेनी होती है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको दूध से बनी हुई सारी चीज़ें, आप पनीर वगैरह खा सकते हो, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है। कैल्शियम की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बेबी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बेबी को दूध पिलाओगे, बेबी को फीड कराओगे, तो बेबी को भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो कैल्शियम होता है वो आप जो होता है अपनी डाइट के थ्रू पूरा नहीं ले पाते हो, तो आपको कैल्शियम जो होता है वो 4 to 6 मंथ लेना होता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे 6 मंथ के लिए कैल्शियम आयरन की टैबलेट लेने के लिए बोला था, वो मैं अभी भी ले रही हूँ। तो आपको भी जो होता है कैल्शियम आयरन की टैबलेट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बेबी हो गया है अभी तो आपको फिर किसी भी दवाई की या किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको इस टाइम भी अपनी प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत होती है, आपको अच्छे से डाइट लेने की ज़रूरत होती है। तो आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप मीट वगैरह खा सकते हो, एग वगैरह खा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए आपका जो भी आप मीट वगैरह खाते हो या जो भी कुछ आप खा रहे हो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। फ्रूट्स जो होता है उसमें आप पपाया खा सकते हो, ऑरेंजेस खा सकते हो, जो भी येलो फ्रूट्स होते हैं वो आप खा सकते हो, या फिर आप एप्पल वगैरह खा सकते हो। येलो और रेड फूड जो होता है उसमें जो होता है विटामिन सी और विटामिन ए होता है, वो आप खा सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाले हैं। बादाम आप खा सकते हो, आपको जैसे बादाम सूट करते हैं वैसे आप खाइए। मतलब अगर बादाम को भिगा के आप खाते थे, आपको वो सूट करते हैं, तो आप बादाम को भिगा के ही खाइए। बादाम खाने से जो है वो भी आपको काफ़ी, जो आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें काफ़ी आपको हेल्प करता है, तो आप वो भी खा सकते हो। बाकी आपको जो है बहुत ही अपनी अच्छी डाइट रखनी चाहिए। बाहर का खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है इस टाइम, बहुत ज़्यादा अपना केयर करनी चाहिए। आप जो है जीरा और मेथी के लड्डू बनाते हैं, जैसे हमारे बड़े जो होते हैं वो गूंद के लड्डू बना के देते हैं, तो वो आप वो भी खा सकते हो, बट आप उसको मेरे अकॉर्डिंग आप 20 से 25 दिन के बाद खाएं तो ही अच्छा होगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जो था 40 डेज़ का बिल्कुल प्रॉपर जो था वो परहेज़ किया था। बिल्कुल भी मैंने 40 डेज़ तक बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाई थी। मतलब मैं घी वगैरह, दूध वगैरह ऐसा कोई भी मैं कंज्यूम नहीं किया मैंने 40 डेज़ तक मैंने जो था खाली दाल खाई थी, जो मतलब दालें होती हैं वो मैंने खाई थी बिना उसमें तड़का लगाए। खाली उसमें जीरा आप डाल सकते हो, जीरे को भून के, जीरा और हींग जो होता है जीरा और हींग जो होता है उसको आपको भून लेना है सूखा, और उसको पीस के आप उसको दाल में डाल लीजिए और फिर वो रोटी के साथ आप उसको खा सकते हो। मैंने वही खाया था 40 डेज़ तक, मतलब मैंने बिल्कुल अच्छे से परहेज़ किया था। दूध मैंने नहीं पिया था डायरेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो था दूध को पत्ती लगाने के बाद ही पिया था, क्योंकि बड़े जैसे बोलते हैं। और पानी जो होता है वो आपको ल्यूकवार्म ही पीना है, आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। उससे जो होता है आपका गला ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको नहीं पीना है, क्योंकि आपका गला ख़राब हो जाएगा या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो बेबी को आप ध्यान नहीं रख पाओगे, बेबी को भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको जो है अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हो अगेन तो आप जो है मेडिसिन नहीं ले सकते हो। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे कि हम बीमार होते हैं या हमें कोई सर दर्द होता है या फीवर वगैरह होता है तो हम कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन अगर आप बेबी को फीड करा रहे हो तो कोई भी मेडिसिन आपको अपने डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेनी है, क्योंकि आपके खून में मिक्स होकर वो बेबी को पास ऑन हो सकती है। और ऐसी कोई मेडिसिन जो बेबी को ज़रूरत नहीं है वो बेबी को चली जाएगी तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है जो बेबी को प्रॉब्लम करे। तो इसलिए आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी है। कुछ के बहुत सारों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम आइसक्रीम वगैरह खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो आप आइसक्रीम को नहीं खाएं, अवॉइड करें स्टार्टिंग में 40 डेज़ एटलीस्ट। ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। आपको अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी आपको अपना माइंड, डॉक्टर जो होते हैं वो बोल देते हैं कि आपको सारी चीज़ें खानी है, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए कि कौन सी चीज़ खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और कौन सी चीज़ आपको खाने से प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या खाना चाहिए तो उसमें आता है फिर खीरा ककड़ी वगैरह जो होती हैं। आपको जो होता है सैलेड बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर खाना चाहिए। खीरा, टमाटर, प्याज ये सब कुछ आप खा सकते हैं। इससे जो होता है आपका खाना एकदम आपको खाने में भी टेस्ट आएगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा।
आपका मूड फ्रेश हो जाएगा उसको देख के, और वो जो होता है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। और जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप खा सकते हैं, सारी फ्रूट्स, सारी वेजिटेबल आप खा सकते हैं, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो चीज़ आपको एलर्जी वगैरह करती है, वो चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, उस चीज़ का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी कुछ के क्वेश्चन होते हैं कि क्या वो लड्डू जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो होते हैं, वो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं 1 वीक या 2 वीक के बाद। अकॉर्डिंग टू मी आपको जो है 40 डेज एटलीस्ट आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिजेरियन हुआ है तो आपका जो है गूंज के लड्डू या जो भी ये लड्डू होते हैं उसमें जो होता है बहुत सारा घी पड़ा हुआ होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा घी उस टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मेरे डॉक्टर ने जो था मुझे घी खाने से ही मना किया था, घी, और जैसे कि मैंने आपको बताया घी खाने से मुझे मना किया था, और छोले, राजमा और कढ़ी, ये 3-4 चीज़ें मुझे खाने से मना किया था। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आप नहीं खाएं इनको, आपके टाँकों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप कुछ भी जो आपके कैल्शियम प्रोटीन रिच आपकी जो डाइट है वो आप ले सकते हैं, आयरन वगैरह से रिच। आयरन कैल्शियम वगैरह आपको जरूर लेने चाहिए, आपके जो सप्लीमेंट होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अभी आने वाली है, तो मेक श्योर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।